नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को अनुमति देने के मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण से सीमावर्ती गांवों में बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रथम चरण की तुलना में कवर किए गए गांवों का दायरा बढ़ा रही है। इस प्रोग्राम के दूसरे चरण को कुल 6,839 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य समृद्ध और सुरक्षित सीमा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर जीवन स्थितियां और पर्याप्त आजीविका के अवसर पैदा करना है। जयपुर डेयरी ने आज से सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को बेटियों की शादी में मायरा भरा जाएगा। जयपुर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष फौजदार ने बताया कि डेयरी की स्थापना के 50 साल पूरा होने पर ये योजना लाई गई है। इसमें 21,000 रुपए का मायरा दिया जाएगा। इससे करीब 1.5 लाख पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य लिंगानुपात को संतुलित करना और बाल विवाह को रोकना है। जैसलमेर में वर्षों से बंद पड़ी जीरा मंडी को एक बार फिर से शुरू किया गया है। सरकार की 2024 की बजट घोषणा के तहत 25 साल बाद शुरू हुई इस मंडी से अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कहीं अन्य जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंडी समिति के सचिव राम प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार का ये फैसला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि किसानों को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। किसानों और व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे न केवल किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि जिले की आर्थिक व्यवस्था को भी बल मिलेगा। पीटीईटी 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल है। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली ये परीक्षा 15 जून को आयोजित होगी। जिला समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर स्निग्धा शर्मा ने बताया कि पीटीईटी की परीक्षा आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी पीटीईटी की वेबसाइट और ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है। प्रदेश में आज से बाड़मेर और जैसलमेर में हीट वेव चलने की संभावना है, जो 8 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसके चलते दोनों जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में इस दौरान पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। राज्य में कल भी दिन भर तेज गर्मी रही। पिछले 24 घंटों में जहां सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं राजधानी जयपुर में पारा 38.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों से बचने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। वहीं कई संस्थाएं और संगठन पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम कर रहे हैं। पाली में विभिन्न संस्थाओं की ओर से 800 गांवों और ढाणियों में 40,000 परिंदे लगाने का अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने सभी से अभियान से जुड़ने और भागीदारी निभाने का आह्वान किया। 7 तारीख को इस कार्यक्रम को हर एक उपखंड में किसी न किसी एक स्थान पर किया जाएगा। जिला स्तर का एक कार्यक्रम शिक्षा विभाग हम सब लोगों के साथ मिलकर के रोहट पंचायत समिति में चेंडा पंचायत में हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। बच्चों के माध्यम से इन परिंदों को लगाएंगे, जो इन परिंदों की देखभाल करेंगे, प्रतिदिन साथ संभाल करेंगे। ये पाली के आम लोगों का कार्यक्रम है। हम लोग मिलकर के इस काम को पूरा करेंगे। झुंझुनू के राजकीय जिला बीडी के अस्पताल में अब कैंसर की निशुल्क जांच हो सकेगी। कैंसर रोगियों को किसी भी प्रकार की जांच के लिए जयपुर नहीं जाना होगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी। राजकीय जिला बीडी के अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजवीर राव ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर सहित सभी प्रकार के कैंसर की जांच अब जिला अस्पताल में ही की जाएगी। साथ ही अलग अलग तरह की जांचों की रिपोर्ट 24 से
48 घंटे के बीच मिल सकेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा।